हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस करंट अफेयर की वीडियो में आपको नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, जिसमें 120 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। संपूर्ण नवंबर महीने का एक एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारी नई नियुक्ति निकल के आया है इस नवंबर महीने में। उन सभी नई नियुक्ति, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट है, आपको याद कर लेना है। एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आप देखते हो ना डियर, तो काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो क्रिएट करने में, इसलिए आपको ये वीडियो लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि USA में है, ठीक है। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर है। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? नाम है भैया समुद्रयान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? सिराक्यूज 4A को लॉन्च करने वाला जो देश है वो है आपका फ्रांस, ठीक है। फ्रांस। मिलिट्री कम्युनिकेशंस सैटेलाइट सिराक्यूज 4A वॉज लॉन्च बाई फ्रांस। चलिए मूव करें। फ्रांस की राजधानी की बात करते हैं, ये है पेरिस। अगर करेंसी की बात करें तो यूरो, और प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कॉर्टेक्स। आप इमेज देख सकते हैं, जीन कॉर्टेक्स। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा? क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपकी। अगर सीधा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांस से भारत ने राफेल विमान खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए मूव करते हैं। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद परिवार को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। फ्री ज़मीन देगा उन लोगों को जिसके पास ज़रूरतमंद है, जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए। तो ये पहल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये स्कीम काफ़ी अच्छा स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की। अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश संबंधित, जैसे कि आपका इस्टेब्लिश कब, मतलब स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर 1956 को। राजधानी की बात करें तो भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर की बात करें तो सगन भाई पटेल। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो RV मलिमच। और लोकसभा सीट कितनी है? 29 सीट है मध्य प्रदेश में। और राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? नए चेयरमैन बनाए गए हैं अशोक भूषण जी को, ठीक है। अशोक भूषण। तो जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट है उसको आप लिखेंगे और मल्टीपल टाइम्स याद करेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है, अच्छे से। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? कौन से देश ने किया भैया? इटली ने। 2021 में G20 हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की? इटली। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता कि G20 का क्या भारत पार्टनर है, तो डेफिनेटली भारत इसका हिस्सा है, ठीक है। G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। पहली चीज़ तो यही आप याद रखिए कि 19 देश और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। 26 सितंबर 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और भारत G20 का हिस्सा है। अगर हम G20 का पहला सम्मेलन बात करें, कभी आपसे पूछ ले, तो अमेरिका में इसको पहला सम्मेलन हुआ था 2008 में। अभी की बात करें 2021 में कहाँ पे हुआ? इटली में। अगर 2022 का पूछते हैं आपको इन फ्यूचर में, तो इंडोनेशिया। और 2023 का कहाँ पे होगा? हमारा प्यारा भारत में होगा, ठीक है। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ पे होने वाला है? भारत में। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? ये जो योजना है इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। कौन सी योजना है भैया? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में क्या है भैया, हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं राजेश बिंदल। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। जितने भी अवार्ड होते हैं डियर, जितने भी अवार्ड होते हैं वो अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका ब्लैक स्वान अवार्ड दिया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए 2021 का अवार्ड दिया गया है रेणु गुप्ता को, ठीक है, रेणु गुप्ता जी को दिया है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं। मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन है। मिजोरम की नई मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है, रेणु गुप्ता, जो कि पूर्व क्या है, एक IAS ऑफिसर है। सो केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की वरिष्ठ अधिकारी रेणु शर्मा को मिजोरम की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मिजोरम की बात करते हैं तो राजधानी आइजोल। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जोराम थांगा, ठीक है। और अगर हम मिजोरम की गवर्नर की बात करें तो हरिबाबू कंबमपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको मेट्रो रेल से संबंधित कुछ भी अवार्ड मिलता है तो आप मोस्ट ऑफ द जो अवार्ड गया है वो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को गया है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है आपका सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल जो पुरस्कार मिला है ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश ने किया। तो भैया मिस्र के शहर कायरो में ये हुआ था। क्या हुआ था, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो कौन से देश ने किया है, मिस्र शहर में हुआ है, ठीक है, मिस्र देश ने किया है। मिस्र के कायरो में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें से भारत को 26 मेडल मिला है। 11 तो स्वर्ण मिले हैं, 8 तो रजत मिला है और 7 कांस्य पदक मिला है। टोटल मिला के 26 मेडल ने भारत ने जीता है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी मिस्र के कायरो शहर में आयोजित अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तजमुल इस्लाम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तजमुल इस्लाम ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी बन गई हैं। 13 वर्षीय तजमुल इस्लाम ने अर्जेंटीना की खिलाड़ी ललीना को हराकर विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। केंद्र सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किसके साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो भैया ये समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ, क्लियर है। केंद्र सरकार ने मेघालय में, याद रखना इस चीज़ को, केंद्र सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और अगर MD की बात करें तो अंशुला कांत। आइए मूव करें। FICCI के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं अरुण चावला, ठीक है, अरुण चावला। नियुक्ति जो भी है इंपॉर्टेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। क्या है डियर, ये व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है FICCI का। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो उदय शंकर और महानिर्देशक हैं अरुण चावला। संस्थापक की बात करें कि FICCI को इस्टेब्लिश किसने किया था, संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन्स डे 2021 भैया 1 नवंबर को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड वेगन डे का जो थीम है, इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है वेगन फॉर लेस। चलो, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है पार्ल अग्रवाल, ठीक है, पार्ल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया 2021। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं, टेड्रोस एडहोम, इंपॉर्टेंट है, फिर से इन्हीं को बना दिया गया है।
तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, हमको याद दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि WHO के फिर से हमें नए डायरेक्टर मिल जाते तो हमें उनका नाम याद करना पड़ता, लेकिन अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। टेड्रोस एडनोम, ठीक है, उन्हीं को दोबारा बना दिया गया है। WHO की बात करें तो 1948, मुख्यालय जिनेवा, महानिदेशक टेड्रोस एडनोम, और WHO के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 194। कितने हैं? 194। अगर WHO का दक्षिण पूर्व एशिया मुख्यालय बात करें तो नई दिल्ली। क्लियर है डियर? मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने इसकी शुरुआत किया है? तो भैया इसकी शुरुआत किया है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा टफ है। एज ह्यू थाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार? पी वलशाला, ठीक है। कौन थे? आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अवार्ड का नाम ऐसा है कि प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। मलयालम उपन्यासकार हैं पी वलशाला। 2021 में इनको केरल का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है। इनकी जो उपन्यास था नेल्यू, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो मूव करें। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? देखो ऑक्सफोर्ड क्या करता है कि हर साल वर्ड ऑफ द ईयर क्वेश्चंस, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर मतलब शब्द को चुनता है। तो इस बार का जो शब्द चुना है वो है वैक्स, ठीक। चलो नेक्स्ट। डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? डेयरी सहकार स्कीम गुजरात सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। अगर इसी कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। विश्व डेफ वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में, ठीक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नाम याद रखिएगा, कांता सुनायामा। कांता सुनायामा जापान के हैं, कांता सुनायामा, जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अगर महिलाओं में बात करेंगे तो महिलाओं में किसने जीता है? अकाने यामागुची, ठीक है, अकाने यामागुची। फ्रेंच ओपन 2021। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? फर्स्ट रैंक किसको मिला है? कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है? तो ये मिला है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगर इसमें भारत की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो जिसमें IIT बॉम्बे 42वें रैंक पे आता है, IIT दिल्ली 45 और IIT मद्रास आपका 54 नंबर पे आता है। विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लागू हुआ है? ये आपातकाल लागू हुआ इथियोपिया शहर में, ठीक है। अफ्रीका देश में आपातकाल, विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लगा? तो इथियोपिया कंट्री है, वहाँ पर आपातकाल लग गया है। अगर इथियोपिया की बात करें तो इसके राजधानी सबसे इम्पोर्टेंट है अदिस अबाबा, करेंसी इसकी है बिर और प्रधानमंत्री है अबी अहमद अली। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव नेशनल ट्राइबल्स डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस शहर में, किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शहर में, छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ट्राइबल्स डांस फेस्टिवल मनाया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश किया गया था। नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी और भूपेश बघेल इसके हैं मुख्यमंत्री। अनसुईया उइके गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो AK गोस्वामी हैं। दिल्ली को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? किसानों को, ठीक है, फार्मर्स को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने, क्लियर है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रोजाना जोरो
जोरा टूर्नामेंट जीत लिया है? पी इनियान, नाम याद रखिएगा, पी इनियाम, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियाम। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि अगर चेस की बात करें तो चेस मतलब शतरंज को रेगुलेट कौन करता है? तो FIDE, फाइट, ठीक है, ये इसको रेगुलेट करता है शतरंज को, ठीक है, ओके। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था, 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय की बात करें तो आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं आर्कडी नवोरकोविच। क्लियर है? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। P11 35.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत तुशील, क्या नाम है? तुशील को किस देश के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है आपका रूस, ठीक है, रूस। 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट को रूस के कैलिनिनग्राड में यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। इस जहाज को औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक ढाल। तुशील को 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, 2023 में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2023 के अंत तक इसके सहयोगी जहाज को शामिल किया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल्स ब्लोवर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है IREDA, फुल फॉर्म की बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित। इसको इस्टेब्लिश की बात करेंगे, इसकी स्थापना क्यों हुआ था? 1987 में, 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन किस शहर में, किस देश में होगा? तो भैया फ्रांस में होगा, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। किस देश में हो रहा है? फ्रांस देश में। बुकर प्राइज 2021 किसे सम्मानित किया गया है? बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेमन गलकट, क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया है? बुकर प्राइज क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी जो पुस्तक थी ना, द प्रोमिस के लिए इनको 2021 का बुकर प्राइज मिला हुआ है। यह एक उपन्यासकार हैं, डेमन गलकुट दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेद डे 2021 का मनाया जाता है 2 नवंबर को। ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका थीम, पोषण के लिए आयुर्वेद। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? ये अभियान है आपका हर घर दस्तक अभियान। हर घर दस्तक अभियान, ये अभियान जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसीलिए इसको याद करना है, हर घर दस्तक अभियान। जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर का नया जो पक्षी घोषित किया गया वो कलिंज फीसेट घोषित किया गया है। भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बन गए हैं? PR श्रीजेश, ठीक है, PR श्रीजेश, ये इनकी इमेज देख सकते हो। इनको खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है PR श्रीजेश। किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद, ठीक है, मोहम्मद हसन अखुंद। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इजिप्ट, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा भैया? पुस्तक का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, सुभद्र सेन गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। किस पुस्तक ने भारत में किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? स्टारलिंक को स्थापित किया है भारत में स्पेस एक्स ने स्टारलिंक को स्थापित किया है। स्पेस एक्स के बारे में समझ लेते हैं। यह एक अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, और अगर इसके स्थापना
संस्थापक या सीईओ की बात करें तो एलन मस्क, जो कि रिचेस्ट पर्सन भी हैं वर्ल्ड के। अध्यक्ष की बात करें तो गाविनी सॉटवेल हैं और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसको? स्पेस एक्स को। चलो, जन सेवा और जन स्पंदन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरुआत किया है? कर्नाटका। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी आ गया है? बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के कैप्टन हैं मेरे भाई। कौन है? कैप्टन। कहाँ के? पाकिस्तान के बाबर आजम। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को की शुरुआत किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आया है। ठीक है। किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली बना ली गई है? तो ये बनाया गया भैया ब्रिटेन के द्वारा। भाई यूके कह रहा है कि हमने बना लिया है, ब्रिटेन कह रहा है हमने गोली बना लिया है, एंटीवायरल गोली बना लिया गया है। नाम क्या है इसका? मोलनुपिराविर। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इटली के रोम में। कहाँ हुआ भैया? इटली के रोम शहर में। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय आपका इटली के रोम शहर में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर और अध्यक्ष हैं क्यू डोग्यू। ठीक है, क्लियर है डियर? चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद। चलिए मूव करें। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? फ्रांस। कौन से शहर ने, मतलब कौन से देश ने किया है? फ्रांस ने किया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा और रचनात्मक विचार और सतत विकास नीतियों को जोड़ना है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुयांगम को किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है। भाई चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी क्या है? युआन बोल सकते हैं, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया, इनकी पुस्तक क्या है? मॉडर्न इंडिया। इसका विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हरियाणा के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। किस देश से 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा को चोरी हुई थी उसको वापस लाया गया है? तो कर्नाटक देश से इसको वापस लाया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा को 100 साल पहले चुरा लिया गया था काशी के मंदिर से, और ये अंग्रेज लोग तो पहले से ही चोर हैं। नेक्स्ट, विश्व वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? आकाश कुमार। आकाश कुमार 21 वर्षीय आकाश कुमार 7वें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है मेरे भाई, जीतकर खास उपलब्धि अपने नाम कर लिया है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट है, कोई भी अवार्ड आ जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2021 को किसे सम्मानित किया गया है? अजय शर्मा। इनको यह पुरस्कार समाज के कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अजय शर्मा द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंधक निर्देशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया, तो भैया कहाँ पे किया? केदारनाथ में। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग
एक्सप्लोइटेशंस ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर 2021 कब मनाया जा रहा है? तो 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युद्ध में होने वाले पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने किया है भैया? नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दोनों के मिलने से इस पहल की और मजबूती मिल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किया है। क्लियर है? तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिएगा, सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट। कोई भी अवार्ड होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दिया है? कहाँ बंद कर दिया है? चीन में। अच्छा, याहू को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1994 में। हेडक्वार्टर बनाया गया था इसको कैलिफोर्निया, यूएसए, और इसके संस्थापक थे जेरी यंग और डेविड फिलो। चलो, हेनरी चार्ल्स वर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है, या किस देश की न्यायाधीश हैं? किस देश की न्यायाधीश है भैया? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? यस, ट्रिपल स्टार, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेनरी चार्ल्स वर्थ एक तो किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ के न्यायाधीश हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नीदरलैंड के हेंग में। ये भी क्वेश्चन बनता है। 1945 में ही इसको बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलो, महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो भैया 133वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 2030 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और 1954 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत रत्न जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित अगर सर्वोच्च सम्मान है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नोबेल है, ये तो आप लोग जानते ही हो। 1930 में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तेलंगाना स्टेट को आमंत्रित किया गया है इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस के लिए। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। 1945 में इसको स्टेब्लिश किया गया था इटली के रोम शहर में, और अध्यक्ष हैं क्यू डॉग्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है भैया? कोवैक्सीन। WTT कॉन्टिनेंटल टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा, अर्चना गिरीश कामत। 400 T20 विकेट लेने में सबसे युवा गेंदबाज कौन है भैया? ये है राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर हैं। सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजीज क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है, वह किस देश से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। इंग्लैंड, सारा टेलर। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? संकल्प गुप्ता। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। इसका मतलब समझ रहे हो?
जो थिएटर होता है मॉल वॉल में जाते हो, ऊपर से ढका हुआ होता है, ये वाला क्या है, ऊपर से खुला होगा, ठीक है। खुले आसमान के सामने एक स्क्रीन होगा जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों में बैठे होंगे या किसी भी तरीके से वो बैठे होंगे, वो देखेंगे, खुला रहेगा, आसमान पूरा दिखता रहेगा, ऐसा है कुछ। बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? सी वेंकट कृष्णन। रोलेक्स पेरिस मास्टर 2021 का खिताब किसने जीता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है डियर। नोवाक जोकोविच रोलेक्स पेरिस मास्टर 2021 का खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 37वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर राफेल नडाल 36 को पीछे छोड़ दिया है। कहां की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरुआत किया है? दिल्ली गवर्नमेंट। कौन सी योजना भैया? श्रमिक मतलब क्या होता है? जो लोग काम करने वाले होते हैं, श्रमिक मित्र योजना। इस योजना का उद्देश्य है श्रमिकों को समय पर फायदा पहुंचाना, ठीक है। इस योजना के तहत 700 से लेकर 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा और जो जिला और विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे, ठीक है। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर्स कौन बन गए हैं? मित्राव गुहा। 71वें बात करेंगे संकल्प गुप्ता, अभी बताया था आपको। किस शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? श्रीनगर। यूनेस्को अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, काफ़ी लंबा है लेकिन याद कर लेना। मुख्यालय इसका आपका पेरिस में है। पेरिस क्या है भैया? ये फ्रांस की राजधानी है। और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कहाँ के भैया? यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। आइए मूव करें। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला, बाप रे, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई है? वांग यापिंग। कहाँ से हैं भैया? चीन से हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो भैया फर्स्ट वुमेन वाला जो आपका स्टैटिक जीके है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है? वांग यापिंग। एक ही क्वेश्चन ये भी बनेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? आइनम बेम देवी, ठीक है, इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, आदित्य नारायण को किस डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने नियोक्ताओं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 इंडस्ट्रियल रिलेशंस रूल्स 2021 को मंजूरी दी है? असम गवर्नमेंट ने। असम, ओके डियर। और अगर असम की बात कर ही रहे हैं तो राजधानी इसका दिसपुर है, दिसपुर। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। सभी फैक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का हाल ही में निधन हो गया था? तारक सिन्हा, जो कि क्रिकेट के कोच थे। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है भैया? बांस से बनाया है त्रिपुरा के लोग बहुत ही होशियार हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। यह सूचांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है भैया? सफदरजंग रेलवे स्टेशन, दिल्ली। इसके बारे में डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? 2021 में राष्ट्रपति द्वारा
कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। 2021 में टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। पद्म जो विभूषण है आपका, ये भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि भारत रत्न के बाद, ठीक है, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है इंडिया का, अगर भारत की बात करें, पर्टिकुलर भारत की बात करें तो उसके बाद आपका पद्म विभूषण के बाद नाम आता है। 7 लोग जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं इनका नाम। शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत उनको मिला है, जो कि एक संगीतकार थे। सुदर्शन साहू, उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार सुदर्शन थे। ओके, नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मिला है। भिल्ले मुनप्पा हेगड़े, जो कि कर्नाटक के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे, ठीक है। और मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको मिला, भारतीय इस्लामिक विद्वान थे। और बीबी लाल, जो कि पुरातात्विक थी, बीबी लाल, ठीक है, इनको मिला है। ओके, भारत के नए नेवी चीफ कौन बने हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार नौसेना के नए चीफ बन गए हैं। नौसेना की बात कर रहे हैं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। 4 दिसंबर को इसका डे मनाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, अभी आने वाला है, ठीक है। आज क्या है, 1 दिसंबर है, 3 दिन बाद मनाया जाएगा नौसेना नेवी डे मनाया जाएगा, इंडियन नेवी डे। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर है। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये क्या है? यह पनडुब्बी है, ये भी फैक्ट याद रखिए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अतुल करवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, कोई भी नियुक्ति होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम के लिए। इसको स्टेब्लिश किया गया था 2006 में, नई दिल्ली इसको मुख्यालय बना दिया गया है। अतुल करवाल इसके महानिदेशक हैं। और NDRF का अगर मोटो की बात करें तो आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन अवर टाइम्स, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? सलमान रुशीद। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, शर्त के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सलमान रुशीद की यह लेटेस्ट बुक है। किस बैंक ने पेंशनर के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस की शुरुआत किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक, SBI। अभी स्टेट बैंक पे 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है किसने, और ये जुर्माना कौन लगा सकता है? RBI लगा सकता है, तो RBI ने लगाया है, ये भी याद रखिए। स्टेट बैंक 1955 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, मुंबई इसका मुख्यालय बनाया गया है। अगर पुराना नाम की बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। अभी लेटेस्ट की अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा हैं। और टैगलाइन क्या है भैया? SBI का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत किस स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत है 10वें नंबर पे, ठीक है। अच्छा, इस इंडेक्स का भैया उद्देश्य क्या है? इस सूचांक का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक जलवायु गतिविधि में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा व उनके बीच प्रगति की तुलना करना। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है? अमेरिका। ISA, भैया ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। मुख्यालय इसका मुख्यालय बनाया गया है गुरुग्राम, हरियाणा।
और महानिर्देशक इसके बनाए गए हैं अजय माथुर। और सदस्य देश अब 101 हो गए हैं, ठीक है। 101वां देश कौन बना है? अमेरिका। क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में सीधे छपेगा। केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 15 नवंबर। बात आई है बिरसा मुंडा की, तो कौन है ये जनजातीय? बिरसा मुंडा कौन है इसको समझ लेते हैं। आदिवासी थे, समाज के एक नायक भी कह सकते हैं। अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों ने इनको जेल में भी डाला था, काफ़ी संघर्ष ये भी किए थे। इनको जनजातीय लोग आज भी गौरव से याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके लिए बहुत सारा काम किया था, अंग्रेजों से लड़ गए थे और अपनी प्राणों की आहुति दे दिया इस चीज़ के लिए। तो ब्रिटिश शासन में इन्होंने जो लड़ाई किया था, इसीलिए आज भी जनजाति के बहुत सारे लोग इनको आज भी याद करते हैं। और उन्हीं की यादों को जीवित रखने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया कि हम लोग 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करें। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे। ओके। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो कि 30 देशों की दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी 2021 में नॉर्वे शीर्ष पर है। तो भारत इस सूचांक में अगर बात करें, इस इंडेक्स में बात करें, 18वें नंबर पे है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बन गए हैं? शीलवर्धन सिंह। कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं शीलवर्धन सिंह। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? फाल्गुनी नायर। लेटेस्ट है तो भैया एग्जाम में फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने इस वर्ष 2021 में पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओम्बा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि वो 11 नवंबर को ओनाके ओम्बा जयंती मनाएगा। अच्छा, ओनाके ओम्बा एक महिला योद्धा थी। उन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मुसल के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई किया था। सॉरी। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस पहल को शुरुआत किया है। भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी को शामिल किया गया है? चौथी पनडुब्बी जो है वेला सबमरीन वेला को शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भुवनेश्वर। हसे कला चर्चा में है, इस कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज राज बम्बई। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और भारत की स्पेस एजेंसी अगर इसरो की बात करें तो इसका मुख्यालय भी आपका बेंगलोर में है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश अगर बात करें तो ऋतु राज अवस्थी हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हो रहे हैं? तो लगभग 24 करोड़ बच्चे, 240 मिलियन। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एस्टेब्लिशमेंट 1940, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका और अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? शक्ति 2021। 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हो रहा भैया? मतलब हुआ है लखनऊ में, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं भैया? सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स NCB।
पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है भैया, करेगा या भारत। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव। 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, 60वीं वर्षगांठ। बेंगलुरु टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले 3 नए देश कौन से हैं, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई। कौन सी 3 कंट्री हैं, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम माम नहीं है, नाम है, और यूएई। ठीक है, बेंगलुरु टेक समिट 2021। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मोहम्मद सिराज। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा, उड़ीसा। कौन कर रहा है भैया, उड़ीसा कर रहा है। ठीक है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा, उड़ीसा कर रहा है। और एक क्वेश्चन याद कीजिए कि विवेक सागर प्रसाद को टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किसने किया, रुस्तम 2 जो ड्रोन है इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था डीआरडीओ को। मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। कौन सा देश COP26 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, ये करेगा भैया संयुक्त राज्य अमीरात, यूएई करेगा। 2026 का सम्मेलन जो 2021 में हुआ है ये ग्लासगो शहर में हुआ है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ है। COP27 की बात करें जो कि 2022 में होगा, इसका आयोजन मिस्र शहर में होगा। ठीक है, और 28 वाला बात करें 2023 की तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया था। पहला जो कोप हुआ था ये हुआ था आपका बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था 1995 में। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगा, कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे किसको, पुनीत राजकुमार को। किसको सम्मानित करेंगे, पुनीत राजकुमार, कर्नाटक के अभिनेता हैं ये। इनका हाल ही में निधन हो गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए को योजना को मंजूरी दे दिया है। कितना मंजूरी मिला है भैया, 6,466 करोड़ रुपए, 6,466 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 5 राज्यों को। ठीक है, किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है, तो कौन जीता है भैया, इंडिया, अपना प्यारा देश इंडिया, भारत। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक के किस स्थान पर आ गया है। अभी भारत की रैंकिंग हो गई है 82वां। ठीक है, पहले कितनी थी, 77 थी। ठीक है, क्लियर आइडिया। निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष सौरभ गांगुली। ठीक है, किसको बनाया गया है, सौरभ गांगुली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत किया है, कौन सी नई योजना है, दुआरे राशन योजना, मतलब सभी को घर जा के राशन पहुंचाया जाएगा।
इस योजना का मतलब यही है, ठीक है, मकसद पूरा यही है। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी ले जाएंगे और ग्राहकों को राशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आपको जो भी राशन बांटते हैं उनके घर जाना पड़ेगा, बल्कि 500 मीटर के एक एरिया में चले जाएंगे और वहाँ पे आपको सुविधा के लिए ओवरऑल आपको अच्छी सुविधा देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल सरकार। हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दिया है? जो S-400 जो मिसाइल प्रणाली है ये आप किसका है भैया? रूस। तो रूस ने डिलीवरी शुरू कर दिया है भारत की। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है और मजबूत होगा, खासकर वायु जो एयर फोर्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने % की कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है? अब ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट करना। भारत ने अभी हाल ही में अटलांटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? अटलांटिका के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 41वां अभियान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होगा? कहाँ पे होगा भैया? कतर में। ऑप्शन बी देख रहे हैं, कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित होगा? कतर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ पे हो रहा है ये? वाराणसी में। वाराणसी। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुआ है? मनोहर पर्रिकर। कौन थे? रक्षा मंत्री थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया है। इन्हीं के नाम पर रखने का विचार बनाया गया है। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? गांव का नाम है भैया पोचमपल्ली। तेलंगाना का यह गांव है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर पर पोचमपल्ली गांव है और इसी को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया है? राइट आंसर है आपका VVS लक्ष्मण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ये इसको आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट से कुछ। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है? अभी हाल ही में हराया तो आप लोग को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी जीत लिया है, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया है, टोटल 1 साल के लिए बढ़ाया है, ठीक है। क्लियर हुआ? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हमारा प्यारा इंदौर, ठीक है। लगातार कितनी बार? 5वीं बार। लगातार 5वीं बार ये अवार्ड जीता है इस शहर ने। बाकी शहर को सीखना चाहिए भाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है भैया? सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? अगर स्टेट की बात करें तो कौन जीता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ वासियों खुश हो जाओ। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्न में से किस नेता ने किया है? किसने किया है डियर? नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो PM हैं। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? नोवी कपाडिया, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है?
अभिनेत्री के फादर हैं, अभिनेत्री को आप पहचान रहे होंगे, दीपिका पादुकोण, और इनके फादर हैं प्रकाश पादुकोण, जो कि एक बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे। इन्हीं को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिलिंग का गठन किया है? इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शंस गिवन है, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, झारखंड। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इसको आप पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिलिंग का गठन किया है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिलिंग की जो स्थापना उद्योग मंत्री थंगमन थेनाराशु की अध्यक्षता में किए गए। फिनटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा मजबूती से बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कुल लागत 165 करोड़ है। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान को बनाया गया है। ऑप्शन सी, सलमान खान महाराष्ट्र के कोविड एम्बेसडर्स बनाए गए हैं। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 के लिए किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? आरिफ खान। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है ये। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में कश्मीर के अल्पाइन स्काइकर आरिफ खान ने 20 नवंबर 2021 को शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एग्जाम में ये बन सकता है कि भैया जो बीजिंग ओलंपिक 2022 होने वाला है वो किस शहर में होगा? तो भैया चीन के बीजिंग शहर में होगा। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत शामिल किया गया है, तो उसका नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम। क्या नाम है? INS विशाखापट्टनम। महत्वपूर्ण बिंदु याद करते हैं इसके बारे में। INS विशाखापट्टनम मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से लैंस है। ठीक है, INS विशाखापट्टनम सतह से वार करता है और सतह से हवा में। ठीक है, मतलब अगर ज़मीन पर रखा हुआ है तो हवा में कुछ भी है तो उसको उड़ा सकता है, कोई भी मिसाइल कुछ भी हो उसको मार सकता है। ठीक है, घातक हथियार और लेंस सेंसर से भी लैस है ये, इसमें सेंसर भी लगाया गया है। INS विशाखापट्टनम को भारत में बने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और नौसेना की ये प्रोजेक्ट 15वीं का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की किस रानी का आधारशिला रखा है? रानी गाईदिन्ल्यू। जैसे कि बिरसा मुंडा थे ना, उसी प्रकार रानी गाईदिन्ल्यू है, क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लिया था और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ही इन्होंने अपने कुर्बानियाँ दिया था। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको पढ़ सकते हो। ओके डियर, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी याद कर लेते हैं। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोरेलियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया है? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड और दिया गया है वीरता के लिए। भारतीय सेना के प्रकाश जाधव को जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकियों का हमला बेअसर करने के लिए दूसरा सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। बाकी आप एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ये सम्मानित किसको किया गया है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। अच्छा, इस पे वाद विवाद हो रहा था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनेगी। 3 नाम भेजे गए थे, 3 नाम पे डिस्कस था, लेकिन फाइनली अब डिसीजन आ गया है कि अमरावती ही इसका फाइनल राजधानी बनेगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन
जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने 22 नवंबर 2021 को एक बड़ी घोषणा की कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों की जो कि मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त कर दिया है और अमरावती ही इसका बनेगा राजधानी। निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम क्या है? यह एक संस्था है, ठीक है। क्या है भैया? एक प्रकार का एनजीओ है प्रथम। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने कहा कि भारत और दुनिया भर में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? बिहार और उत्तर प्रदेश। भाई पुलिस वालों क्या कर रहे हो? नाम डुबा दिया बिहार और उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है? जियोफ एरलडाइस। आईसीसी क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जियोफ एरलडाइस को आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ किसका? आईसीसी का, जियोफ एरलडाइस। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुआ है? 87 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है भैया? किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे। एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन रीड। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत किस चक्र से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर चक्र, ठीक है। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है और टंट्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम था पाताल पानी रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? टंट्या मामा। टंट्या मामा। और भोपाल की बात करें तो एक और नाम चेंज किया गया है, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति रखा गया है, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है डियर? सर्वश्रेष्ठ ये अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश को। क्लियर है? रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे की मंजूरी क्या है? तो 5000 मतलब 5000 करोड़। 5000 करोड़ ऑप्शन ए। बाकी ये चीज़ें पढ़ सकते हो। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की संस्कृति विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है? भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलगाड़ियों को नई सौगात दी है। भारतीय रेलगाड़ी और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरुआत किया गया है। क्लियर है? स्वीडन की किस महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? मैगडालेना एंडरसन। ऑप्शन ए मैगडालेना एंडरसन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मैगडालेना एंडरसन। इनको पद संभालने के कुछ ही घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन को सरकार की हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया और मैगडालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है।
वायु गुणवत्ता ट्रैकर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है? कितने लाख? 70 लाख। किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने ये समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनः जीवित करने के लिए सहमत हुआ है? तो नेपाल। अमेरिका है। ये क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाइकोफेन रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है बेडियर? चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गायोफेन रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने व बिक्री पर रोक लगा दिया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर उनकी बिक्री पर रोक लगा दिया है। यही नहीं, इस कोट को पहनने से भी लोगों को रोका जा रहा है। ठीक है, और ऐसा कौन कर रहा है? किम जोंग। चलो, किस एजेंसी ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? ये बात किया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने, यह बात कही है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हैं महमूदुल्लाह रियाद, इन्होंने संन्यास ले लिया है T20 से। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये 3 देश मिलकर कौन सा अभ्यास करते हैं? दोस्ती। कौन सा अभ्यास करते हैं? दोस्ती का यह 15वां संस्करण है जो कि मालदीव में आयोजित हो रहा है। समझ में आ गई बात? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी को। समझे? विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है CBIC। अमृतसर के परमजीत ने जॉर्जिया में खेली जा रही है विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ने 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, लगभग 120 से प्लस क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन तो देना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करो। क्लियर है? अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करना, गूगल करना अगर नहीं मालूम है तो ठीक है, लेकिन कमेंट करने से क्या होता है? 2-1 रिलेशन बनता है और इससे पता लगता है कि आप लोग एक्टिव हो। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डेकोरेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, भैया नाम बहुत खतरनाक है,
भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर है? किन देशों के बाद, किन देशों के बाद भारत का नंबर है तीसरा? तो पहला देश अमेरिका है, दूसरा चाइना है, उसके बाद भारत है, और क्या तीसरा देश भारत बन गया है। किसमें? अंगदान करने में, जैसे कि अपना लंग्स दे देना, अपना हार्ट देना, ठीक है, किडनी देना, ये सब चीज़ें, आइज़ डोनेट कर देना। तो डोनेशन में, अपना हार्ट डोनेशंस में भारत तीसरे नंबर पे है, जो कि अच्छी बात है। हम लोग इंडियंस से यही अपेक्षा कर सकते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव दे दिया है? साइबर तहसील, किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है? देखो, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये है तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी कमेंट करना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी में निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अभी मैंने आपको बताया था एसबीआई पर 1 करोड़ रुपीस का क्या लग रहा है भैया? जुर्माना लगाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? भैया कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है आपका मणिपुर में। कहाँ पे हो रहा है? मणिपुर में 141 मीटर, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसको पढ़ सकते हो आप। भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजनाओं के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, बाप रे। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्यों भाग रहा है भाई? पेट्रेल फ्रियाल, सॉरी पेट्रेल नहीं है, पेट्रे जमीन, एक जैसा नाम है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल। किसे नियुक्त किया गया? पराग अग्रवाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, भैया लिख के ले लो साथ के साथ, क्लियर है? भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे कार्यभार संभाला दे दिया गया भैया कि लो संभालो? ऑप्शन सी देख रहे हैं, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर सी, नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव को भी पीछे मतलब इनके बाद पीछे नहीं छोड़ दिया है, तीसरे नंबर पे हैं, वो हैं आपके रविचंद्रन अश्विन। इससे पहले ये रिकॉर्ड था हरभजन सिंह के पास, 417 विकेट था हरभजन सिंह का। अश्विन का कितना हो गया? अब 418 हो गया, जाहिर सी बात है तीसरे रैंक प्राप्त कर लिया। भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशंस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है डियर हर्षवंती बिष्ट को। ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट को क्या बनाया गया है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशंस की पहली महिला अध्यक्ष। तो उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही थी हर्षवंती बिष्ट। देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशंस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करताब साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? अब्दुल हमदोग, ठीक है, अब्दुल हमदोग। ऑप्शन डी, सूडान देश के नए प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोग। ओके डियर, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किया है? स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किया है केरल, ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट।
केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने और 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ कमियाँ हैं वीडियो में तो आप उन कमियों को बताओगे तो मैं डेफिनेटली दूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।